हाँ देखिए बेटा, अपन को क्या पढ़ रहे हैं इसमें, कॉन्टेक्ट एंगल पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो ये डेफिनेशन हमको समझ में आया, इसके पहले हम कुछ एक चीज देखते हैं कि लिक्विड की जो सरफेस होती है, वो जहाँ पर फ्री सरफेस, जहाँ पर कंटेनर्स के कांटेक्ट में रहती है, वहां पर उसकी शेप किस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये वाला केस लिया है मैंने कि इस कंटेनर है, इस तरह का लिक्विड भरा हुआ है इसमें। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर दो तरह के फोर्सेस रहेंगे। एक तो इसकी वॉल्स के साथ फोर्स है, जिसको मैं एडहेसिव फोर्सेस बोल रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में जो फोर्स है, इस लिक्विड के बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल जो कोएसिव फोर्सेस लगा रहे हैं। तो उसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिया, एफ एक्स एफ वाई। ठीक है। अगर मान लो कि एडहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कम किस पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स और इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड की प्रॉपर्टी, और इस सॉलिड जो कंटेनर है इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अलग अलग कॉम्बो में अलग अलग कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर और ग्लास का जो केस है। तो ये वाला जो केस है वही ले रहा हूँ मैं, किसका, अगर ग्लास कंटेनर प्लस वाटर। ये बहुत फेमस एग्जांपल है जिसमें कि क्या होगा, एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। ठीक है ना, वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच एडहेसिव फोर्सेस वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स पे डोमिनेट कर जाते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स मॉलिक्यूल पे इस तरीके से आता हुआ होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा तो सरफेस इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। ठीक है। मगर मान लो मैं ऐसा बोलता कि यहाँ पर कोएसिव फोर्सेस अगर डोमिनेट करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो ये वाला रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आ जाएगा, अगर कोएसिव फोर्सेस मतलब लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस अगर एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो लिक्विड सरफेस अब कैसी होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स जिधर भी आ रहा है लिक्विड की सरफेस उसके क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये लिक्विड सरफेस कुछ ऐसी डिप कर जाएगी बेटा, क्योंकि इस रिजल्टेंट फोर्स के ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये वाला केस किसका होता है, ये केस होता है ग्लास प्लस मरकरी का केस होता है। ठीक है ना, ग्लास प्लस मरकरी में ऐसा ही होता है, अगर आप ग्लास कंटेनर में मरकरी को रख दोगे तो उसकी जो कॉर्नर्स हैं इस तरीके से बेंड दिखेंगे आपको थोड़े थोड़े। जैसे कि आप ग्लास के कंटेनर में पानी भर देते हो तो आपको साइड से कुछ कुछ ऐसे उठा हुआ लिक्विड दिखता है। ठीक है, तो इसमें आपके कोएसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा हैं तो आपका सरफेस इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ पर ये सरफेस इस तरह से दिखेगी। तो आप कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन देखिए, आप कांटेक्ट एंगल बेंड होने का तरीका, ये कोएसिव एडहेसिव फोर्सेस का डिफरेंस है। तो आपका कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन देखिए, फिर यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस मतलब फ्री सरफेस की बातें हो रही है। तो यहाँ पर आपने लिक्विड सरफेस पर ये टेंजेंट खींच दी। ठीक है ना, ये कौन सी है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस है। ये क्या है आपकी, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। ठीक है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड कौन सी है आपकी, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड कौन सी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो आप इस पे टेंजेंट खींच दीजिए। एक तो सॉलिड सरफेस के ऊपर टेंजेंट, सॉलिड सरफेस पे इधर भी हो सकती थी, बट आपको किस पे खींचनी है, जो पार्ट इनसाइड द लिक्विड आ रहा है उस पे खींचनी है बेटा टेंजेंट। ठीक है, तो सॉलिड सरफेस का ये पार्ट आ रहा है आपका इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड सरफेस का ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर दिस थीटा इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो आपका सॉलिड लिक्विड जहाँ पर इंटर मिल रहे हैं, फ्री सरफेस और सॉलिड, वहां पर आपने लिक्विड पे टेंजेंट, और सॉलिड का वो पार्ट जो कि लिक्विड के अंदर है उस पर टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। यहाँ पर थीटा कांटेक्ट एंगल है। तो ऐसे केसेस जिसमें एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, उस केस में कांटेक्ट एंगल आपका कैसा आ जाता है बेटा, लेस देन 90 डिग्री आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सब जो मैंने एक साथ लिख दी हैं आपके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। जबकि एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो आपका जो कांटेक्ट एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे देखिए आप, जबकि आपके कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे, जैसे कि फेमस एग्जांपल ग्लास प्लस मरकरी, तो यहाँ पर आपकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर टेंजेंट, ठीक है, प्लस आपका जो सॉलिड का पार्ट है कौन सा आ रहा है, सॉलिड पार्ट जो लिक्विड के अंदर ये आ रहा है और टेंजेंट ये आ रही है।
ठीक है, लिक्विड के टेंजेंट ये आ रही है और आपका सॉलिड पार्ट पे जो टेंजेंट आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपका, ठीक है ना, आपका ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। तो इस केस में जबकि कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक केस था इस तरह के लिक्विड कंटेनर वाला। लेकिन आप एक जगह और देख सकते हैं ये कांटेक्ट एंगल। ठीक है, तो वहां से आपको और क्लियर होना चाहिए। देखो आप, ये तो एक था कंटेनर इस तरह से फिल है, लेकिन यही कांटेक्ट एंगल आप इस केस में भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने ग्लास सरफेस पर लिक्विड की वाटर की ड्रॉप रख दी। ठीक है ना, ग्लास सरफेस के ऊपर अगर वाटर की ड्रॉप है तो वाटर की शेप, ड्रॉप की शेप इस तरह की होगी बेटा, इस तरह। ठीक है ना, ये क्या है आपका वाटर ड्रॉप ऑन ग्लास सरफेस है। ये वाटर ड्रॉप ऑन ग्लास सरफेस। तो ग्लास सरफेस पर वाटर ड्रॉप की शेप इस तरह की होगी। बट अगर आपने मरकरी रख दिया ग्लास सरफेस पर तो मरकरी की ड्रॉप की शेप इस तरह की होगी। ये क्या है आपके मरकरी ड्रॉप ऑन ग्लास सरफेस। ग्लास सरफेस के ऊपर मरकरी की ड्रॉप इस तरह के इक्विलिब्रियम में आएगी और वाटर ड्रॉप इस तरह से इक्विलिब्रियम। क्यों, यहाँ पर आपको क्या करना है, वाटर और ग्लास के बीच कांटेक्ट एंगल कितना है आपका, एक्यूट एंगल है। तो आप इसकी सरफेस पर टेंजेंट खींचिए और उस पार्ट पे सॉलिड के जो कि लिक्विड के अंदर है वो टेंजेंट खींचिए, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, एक्यूट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा ही कांटेक्ट एंगल है। और मरकरी और ग्लास सरफेस के बीच कांटेक्ट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस होता है। तो फ्री सरफेस पर लिक्विड की उस पे टेंजेंट सरफेस पर और सॉलिड के उस पार्ट पे टेंजेंट जो कि किधर होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन जो कि इनसाइड जा रहा है। तो इनसाइड लिक्विड वाले पार्ट पर इस तरह से आप खींचेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्यूट एंगल वाला लिक्विड अगर ड्रॉप में गिरेगा सरफेस पर, उस सरफेस और लिक्विड के बीच अगर एक्यूट एंगल है तो इस तरह की शेप लेगा। अगर वो कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो वो इस तरह की शेप लेगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी को दिक्कत इस तरह की शेप बनाने में या इस तरह की चीजें समझने में। सारा डिपेंडेंस है, एडेसिव ज्यादा है कोएसिव ज्यादा है। तो एडेसिव ज्यादा है तो कांटेक्ट एंगल हमेशा की बात है बेटा, केवल इस पर्टिकुलर एग्जांपल की नहीं। एडेसिव अगर ज्यादा है तो उनके कांटेक्ट एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे और आपस आपस में रहने की ज्यादा टेंडेंसी है मरकरी के तरह, मतलब कोएसिव फोर्सेस ज्यादा है। तो फिर उनके जो कांटेक्ट एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएंगे।